कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं एस 12 समाचार यूट्यूब चैनल में। आज हम रायबरेली जिले में आए हुए पाल छात्रावास में। यहाँ पर लोगों से मिलेंगे, बातें करेंगे, जानेंगे ये कार्यक्रम कब से चालू हो रहा है। दादाजी अपना परिचय बताइए। मैं डी.पी. पाल एडवोकेट, यहाँ का पाल छात्रावास का प्रबंधक हूँ जी और ये चल रहा है 1974 से इसकी नींव डाली गई है। जी जी। और हमारे समाज के लोगों ने चंदा दे करके जमीन को खरीदवाया और उसके बाद इसमें मतलब वो बना है, ये छात्रावास के कमरे बने हैं और ये अहिल्याबाई हाल बनाने की योजना है। और इसमें ऐसे छात्रों को निःशुल्क रखा जाता है जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, जिनका गांव में कोई साधन नहीं है। हाँ। लेकिन इस छात्रावास से बिना किसी शुल्क के उनको आवास दिया जाता है। हाँ, व्यवस्था की जाती है और ये देखभाल भी की जाती है। अगर उनको कोई कठिनाई हो तो समाज के लोग उनका साथ देते हैं। तो इसलिए ये छात्रावास महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन उनके पास साधन नहीं है। हाँ, पैसे संसाधन की कमी है तो उनको ये पाल छात्रावास पूरी मदद करता है और समाज के तमाम लोगों के लिए, समाज के उत्थान के लिए भी काम करता है, उनको शिक्षित करता है, पढ़ाई के लिए प्रेरित करता है। आपके ये विचार कब कैसे आया आपके मन में विचार कि हमारे समाज का एक छात्रावास भी होना चाहिए? हम लोग ये पी.एल. पाल साहब है बगल में, ये बॉम्बे में काम करते थे कस्टम्स डिपार्टमेंट में। इन्होंने 1971 में वहाँ से छोड़ करके वकालत यहाँ प्रारंभ की। हम कानपुर में डाकखाने में काम करते थे, हमने वहाँ इस्तीफा दे करके ही वकालत शुरू किया। तो सब लोग मिले, महादेव जी वहाँ उसी पोस्ट ऑफिस उसमें टेलीफोन में काम करते थे, भी रायबरेली आ गए। तो सब जो यहाँ लोग पढ़े लिखे थे थोड़े बहुत, उन सब ने बैठ के बात किया और ये तय किया गया कि भाई कुछ ऐसा काम किया जाए जिसमें हमारे समाज में जो पढ़े लिखे कम है, शिक्षा हो नहीं रही है, उसका कोई इंतजाम किया जाए। और जब तक शहरों में रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होगी तब तक वो लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो सभी ने मिल करके एक समिति बनाई जिसका नाम है पाल युवक समिति। उसको रजिस्टर कराया गया और उसके बाद समाज के लोगों से चंदा ले करके ये जमीन खरीदी गई। जमीन खरीदने के बाद धीरे धीरे इसमें कमरे बनाए गए। तो आप समाज के युवाओं से क्या कहना चाहते हैं? हम अपने समाज के युवाओं से कहना चाहते हैं कि आज समय बड़ा कठिन है, उनको कड़ी मेहनत करके और इस देश के और इस समाज के तरक्की में योगदान देना चाहिए और नए नए पदों पर जा करके इस देश की सेवा भी करनी चाहिए। दोस्तों हमारे साथ और दादाजी हैं, अपना परिचय बताइए। मैं पी.एल. पाल एडवोकेट, मैं पाल युवक समिति कल्याण समिति का अध्यक्ष हूँ। पिछले 50 साल से हमारी संस्था कार्यरत है। हम लोगों ने समाज के लोगों से चंदा इकट्ठा करके जमीन का खरीदी और उसके बाद यहाँ पर छात्रावास का निर्माण कराया। इसमें हमारे जो गरीब घर के बच्चे हैं उनको निःशुल्क हम लोग रहने की व्यवस्था देते हैं। यहाँ पर पढ़ करके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और हम ये पाल समिति के द्वारा अपने समाज के उत्थान के लिए हर प्रकार का प्रयास करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग, जो पिछड़ा समाज है, पहले सदियों तो हमारी सल्तनत थी, हम बहुत ऊंचे पदों पर थे, हमारे राजे महाराजे थे, लेकिन समय की गर्त के अनुसार हमारा समाज बहुत नीचे चला गया। उसके उत्थान के लिए हम लोगों ने सोचा, मैं तो पहले बॉम्बे में कस्टम्स एंड एक्साइज डिपार्टमेंट में नौकरी करता था और मैंने BA LLB वगैरह सब बॉम्बे से किया है। उसके बाद यहाँ के लोगों से संपर्क होने पर ये विचार किया गया कि अपने समाज के उत्थान के लिए अपना तो उत्थान सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन समाज के उत्थान के लिए भी हम लोगों को कुछ करना चाहिए। और इसी उद्देश्य से फिर हम लोगों ने, और हमारे कर्मठ साथी हमारे बगल में खड़े हैं एम.पी. पाल, ये बहुत ही समाज के लिए कटिबद्ध हैं और हरदम प्रयास रहते हैं। इनके सबके अथक प्रयास से हम लोगों ने छात्रावास का निर्माण कराया। प्रतिवर्ष हम लोग होली मिलन का कार्यक्रम हर वर्ष करते रहते हैं और जो बच्चे प्रतिभावान हैं उनको हम सम्मानित भी करते हैं, उनको पुरस्कार भी देते हैं। इस तरह के कार्यक्रम करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग आगे बढ़ करके, समझ लीजिए, अच्छे पदों पर जाएं और समाज की और देश की सेवा। तो देखने में ये भी मिलता है दादाजी, बहुत लोग अच्छे पद पे अड़ जाते हैं, उसके बाद इस अपना भी भला देख के करते रहते हैं। तो उनसे क्या कहना चाहते हैं आप? उन लोगों को हम यही संदेश देंगे कि वो जा करके देखिए, सब अपना तो उत्थान सभी कर लेते हैं, लेकिन समाज के लिए, देश के लिए भी करना चाहिए। इस प्रकार की हम उनकी प्रेरणा करने का कार्य करेंगे। दादाजी अपना परिचय। मैं एम.पी. पाल, इस समिति का मैं उपाध्यक्ष हूँ
और पूर्व वक्ता हमारे साथी जो बातें बताया जी, जी। उसको मैं डिटो करता हूँ, उसको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। ये छात्रावास केवल समाज के उत्थान के लिए, गरीब बच्चों के लिए। तो और एक नियम हमारे यहाँ और है कि हमारे इस छात्रावास में 10 किलोमीटर दूर का ही बच्चा रहेगा। जी, जी। शहर का बच्चा कोई इसमें एडमिशन नहीं पाएगा। 10 किलोमीटर वो आ सकता है, जा सकता है। और 10 किलोमीटर दूर के जो गरीब बच्चे हैं उनके ही शरण के लिए ये सब कुछ बनाया गया है। और ये समाज के उत्थान के लिए, समाज हमारा बहुत अनपढ़ रहा जिसकी शिक्षा की दृष्टि से। तो क्या कहना चाहेंगे आप युवाओं से कि आप युवाओं से हमारा यही निवेदन है कि वो युवाएं आए और पढ़े। बिना पढ़े नर पशु कहावे, सदा सैकड़ों दुख उठावे। तो पढ़ना, विद्या ही सबसे बड़ी चीज है। जो विद्या है वही सब आगे बढ़ाती है। विद्या से बढ़कर कोई चीज नहीं है। धार्मिक में भी गायत्री मंत्र वगैरह पढ़ते, उसमें भी विद्या और ज्ञान ही मांगा गया कि हमारी बुद्धि को बढ़ाओ। तो बुद्धि को बढ़ाने के दृष्टिकोण से हमारे छात्रावास की स्थापना हुई। और शिक्षा के प्रसार से जिस समाज और जिस जाति का अगर इतिहास खत्म कर दिया जाए तो वो स्वतः ही नष्ट हो जाता है। तो इस इतिहास को जिंदा रखने के लिए हमने एक पुस्तक लिखा है, पाल समाज का गौरव, जिसमें हमने बहुत बातें बताई, कहाँ कहाँ अहिल्याबाई होलकर और मल्हार राव होलकर और राजस्थान का करौली स्टेट और बाडियार वंश दक्षिण का, जिसके विषय में हमारे अनपढ़ लोग नहीं जान पाते हैं। तो अपने जाति और उत्थान के विषय में भी हम उनको अवगत कराते हैं ताकि उनका साहस बढ़े और वो प्रोत्साहित हो। और हमारे साथ और भी भैया जी, आप बोलना चाहेंगे कुछ? महामंत्री है जी, जी। और भी पाल समाज समिति के कार्यकर्ता लोग, उनसे भी मुलाकात कराएंगे। मेरा नाम राजेंद्र कुमार पाल है जी। मैं इस संस्था का प्रेजेंट टाइम में महामंत्री हूँ। महामंत्री हैं जी। तो ये तो कार्यक्रम आप हर साल करते रहते हैं? जी, ये हमारे बुजुर्ग लोगों की देन है। जी, जी। इन लोगों के अथक प्रयास और मेहनत से ये छात्रावास तैयार किया गया। जी, जी। और उसी जो इन लोगों का जो पद चिन्ह है, उसी पद चिन्हों पे चल करके हम इसको और दिन प्रतिदिन और उन्नति की ओर ले जाने का प्रयास करें। और हमारा प्रयास यही है कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बच्चे आ करके निःशुल्क यहाँ रहें और शिक्षा ग्रहण करें और यहाँ समाज का नाम रोशन करें। धन्यवाद दोस्तों।